प्यारे दोस्तों, असम में मुस्लिम्स के साथ अब बीजेपी का एक नया षड्यंत्र। उन लोगों के मुताबिक असम में 70 लाख बांग्लादेशी है। असल तो यह है कि मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। अगर मान भी लिया कि असम में बांग्लादेशी हैं, आखिर वो लोग यहाँ आते क्यों हैं? क्या असम दुबई जैसा डेवलप है? क्या असम में फ्री में जमीन मिलती है? क्या असम में उन लोगों के लिए घर बना के रखा हुआ है? हकीकत तो यह है कि असम में अपने भाइयों में जब जमीन का बंटवारा होता है, अगर किसी के पास 1 इंच भी ज्यादा गया हो तो मारपीट होने लगता है। तो ऐसे में बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जमीन कौन देगा या रहने के लिए जगह कौन देगा? ये बीजेपी का एक चाल है भाइयों कि भारत में जितना भी मुसलमान हैं सबको हिंदू बनाया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बीजेपी का ही एक लीडर बोला है कि 2021 तक भारत में सिर्फ हिंदू होंगे। बीजेपी वाले सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी जीना हराम करके रखा है भाइयों। बांग्लादेश से हिंदू लोगों को भारत में लाया जा रहा है बीजेपी के कहने पर। उन लोगों को बीजेपी ने आधार कार्ड, रेशन कार्ड फ्री में बांट रहा है। देखिए ये वीडियो, आपको खुद ही मालूम हो जाए। আমার নাম হরি বর্মন, 1 নং দগলা খাকড়াবাড়ি সিট থেকে এসেছি। তো এখানে এসে আমাদের যেটা আশা ছিল সেটা আমাদের হয়নি, বলতে গেলে কিছুই পাইনি। একটা ভোটার কার্ড পাইছি, আধার কার্ড পাইছি, এতটুকুই। আর যে সরকার পুনর্বাসনের কথা ছিল সেটাও আমরা পাইনি, শুধু শুনেই গেছি। এখন পর্যন্ত আমরা কোনো কিছু এখানে পাইনি। তো যে আশা নিয়ে আসছি তাতে আমাদের মানে মানে সমস্যা হয়ে গেছে, ক্ষতি হয়ে গেছে, আশা ভুলে হয়ে গেছে। ওইদিকে ছোটো মোটো একটা কর্মসংস্থান ছিল, সেখানে কাজ করতাম, মাসে 15-20 হাজার টাকা ইনকাম করতাম, প্রত্যেকটা সংসার চলে যেত। এখানে আসে বেকার, কোনো কাজকর্ম নেই, সরকার আমাদের কোনো কিছু কাজকর্মের ব্যবস্থা করেনি। এখানে আমরা একেবারেই 0 পয়েন্টে আছি। আমি শ্রী সন্তোষ রায় 2 নং কোটভাগিনী থেকে আসছি। বহু প্রতিশ্রুতির কথা শুনে আসছি ট্রাভেল ভিসা নিয়ে। সেই ট্রাভেল ভিসা নিয়ে আর যখন আসি আমরা তখন তো বেশ সুন্দরভাবে এরা তো বরণ করে নিয়ে আসলো, কিন্তু আমরা শুনছি যে ট্রাভেল কার্ড নিয়ে 2 বছর তোরা আপ ডাউন করতে পারবেন, রক্তের বাঁধন যারা রাখি যাচ্ছেন তাদের সাথে সংযোগ করতে পারবেন। কিন্তু এখন এই যে সংযোগ করতে যে এখন বলে পাসপোর্টের প্রয়োজন, তথাপিও আমরা পাসপোর্টের জন্য ডিএম অফিস পর্যন্ত যাচ্ছি, কিন্তু ওরা বলতেছে যে আমরা দিল্লিতে কাগজ লিখে পাঠাচ্ছি তোদের পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য, কিন্তু নাই, দিল না। তো এখন কি করি? এখন এই জন্য আমাদের এখন মনের ভিতর একটা ক্ষোভ জাগিয়ে গিয়েছে। যদি সে কিছু করতে যদি না পারে তাহলে আমাদেরকে যতবারই বরণ করে নিয়ে আসুক ট্রাভেল ভিসা নিয়ে, এখন আমাদের ট্রাভেল ভিসা নিয়েই আমাদেরকে আবার সসম্মানে সেই স্থানে, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে রাখুক। लीजिए, हकीकत तो ये है कि बीजेपी वाले की कहने पर भारत में हर रोज कितने हिंदू को लाया जा रहा है। ये एक जीटीपी के न्यूज के मुताबिक आप खुद ही देख लीजिए वीडियो। बांग्लादेश छोड़ने वाले हिंदुओं का आंकड़ा काफी बढ़ गया था और अगर इस दशक की बात करें तो हर रोज 767 हिंदुओं का बांग्लादेश से पलायन हुआ है। साल 2001 से 2012 तक हर रोज 774 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर दूसरे और देशों में जा रहे हैं, खासकर भारत को अपना ठिकाना बना रहे हैं। I am not saying that there is no Bangladeshi Muslims in Assam. Maybe among lakhs of Muslim peoples, one or two Bangladeshi is there, but Assam government can identify them and they can deport them wherever they want. If they do so with the help of Muslims of Assam, then Assam Muslims will help the government. But by the name of Bangladeshi,
You should not torture the local Muslims of Assam. और असम में भाई ऐसे नामर्द लोग सरकार चला रहा है कि अगर किसी का बाप हिंदुस्तानी के लिस्ट में है तो उसको बेटा को बांग्लादेशी के लिस्ट में डाल दिया। ये कहाँ का रूल है भाई? अगर किसी का माँ हिंदुस्तानी है तो उसका बेटी कैसी बांग्लादेशी के लिस्ट में जा सकती है? अगर किसी का बड़ा भाई हिंदुस्तानी है तो उसका छोटा भाई का नाम बांग्लादेशी के लिस्ट में कैसे आ सकता है? मैं मिस्टर मोदी और मोदी के जितने भी चमचा है इस देश में, स्पेशली आसाम में, सबको कहना चाहता हूं कि इस देश के स्वाधीनता के लिए हिंदू भी शहीद हुए, मुसलमान भी शहीद हुआ। इसलिए जितना हिंदू का हक है इस देश पे उतना मुसलमान का भी है, जितना मोदी का है उतना मेरा भी है। इसलिए मैं बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सबको मैं कहता हूं कि मुसलमान के साथ मिल के रहो भाई। ये जात पात हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ खून बहेगा, आखिर में रहेगा सिर्फ जमीन, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और असम गवर्नमेंट को मैं बोलता हूं कि असम में जितने भी बंगाली मुस्लिम्स लोग हैं उन लोगों के साथ मिलकर ही ये बांग्लादेशी का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और नहीं तो दार्जिलिंग में बीजेपी के स्टेट लीडर को जैसे जूता चप्पल से मार मार के भगाया वैसा हशर आसाम में भी होगा। जय हिंद।